आज हम लोग जा रहे हैं रोपवे केबल कार में। तो गुवाहाटी में एक रोपवे स्टार्ट हुआ है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है। एंड ये आई थिंक करीब 1 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो जाते हैं, आज सुबह सुबह हम लोग निकले, मैं और मेरा डॉटर ऋषिता है मेरे साथ में। देखते हैं सुबह सुबह खुला है कि नहीं। अगर खुला है तो फिर केबल का राइड लेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे। शायद ये लग रहा है टर्मिनल। ये रोपवे करीब 2 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से है। गाड़ी घुमा देता हूँ। ये रोपवे करीब 2 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से है। बहुत अच्छा व्यू है, पूरा रिवर बेड के ऊपर से बना हुआ है। एंड इसका जो टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स है, मतलब जो है राइट, आई थिंक राइट टाइम में खाली है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रिवर रोपवे। सुबह का 8:30 से स्टार्ट होगा, तो अभी टाइम हुआ 8:20। तो शायद हम लोग की फर्स्ट पैसेंजर रोपवे का। और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है एंड ये गुवाहाटी में। ये है टिकट काउंटर, इस तरह से टिकट काउंटर। एटीएम खुला नहीं भाई? हाँ, तो ये है टिकट काउंटर एंड यहाँ से टिकट लेके आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठ भी सकते हो। ये है वॉशरूम। आप देखिए कितना क्लीन वॉशरूम है। तो मैं और ऋषिता, आप लोग ऋषिता को मेरा बहुत सारा वीडियोस में देखे होंगे। अब संडे है तो हम लोग रोपवे राइड करके मैं इमीडिएटली अपलोड कर दूँगा इस वीडियो से। हमने टिकट ले लिया एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स केबल कार। केबल कैपेसिटी 30 है जाओ। सो यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो आपका टेम्परेचर देखिए एंड देन ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाएगा। अगर आपका फीवर है, बिकॉज कोविड के लिए फीवर उसमें आ जाएगा, तो देन आपको अलाउ नहीं करेंगे एंट्री करने के लिए। तो एक अच्छा सिस्टम है बिकॉज यहाँ पे मैनुअल थर्मोमीटर है नहीं, एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर। फर्स्ट फ्लोर हो 4th। सो द टर्मिनल 4th फ्लोर पे है। तो ये लिफ्ट लेकर आपको 4th फ्लोर जाना पड़ेगा एंड देन वहाँ से रोपवे का टर्मिनल स्टार्ट होगा। I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. तो ये हम लोग आ चुके हैं रोपवे पे। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है, मतलब रिवर के ऊपर से लॉन्गेस्ट रोपवे है। करीब 2 किलोमीटर से इस तरफ से उस तरफ। मैंने रशिया में भी रोपवे चलाया है। रशिया में कौन सा लोकेशन है? गोर्नो अल्ताई। हाँ, गोर्नो अल्ताई। अच्छा, आपको कोई नहीं? हाँ, गोर्नो अल्ताई में एक मंजरो करके एक लोकेशन है जहाँ पे मैंने रोपवे चला था। वो भी बहुत सुंदर, बहुत ह्यूज रोपवे था। And feel your blue sky there, so deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free, be mine tonight, and feel your blue sky within. Do you think of me when you're on your
पीछे है उमानंद टेम्पल और ये टेम्पल जिस आइलैंड पे बना हुआ है, इस आइलैंड का नाम है पीकॉक आइलैंड। In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue. इस रोपवे पे टोटल 2 क्यूब्स हैं जो पैरेलल मूवमेंट करती है। So deep in you, I'm blinded by your bittersweet. उस तरफ जो आप फेरी देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्र क्रॉस करता है इस फेरी से गुवाहाटी की तरफ से नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ। एंड ये फेरी टाइम करीब आपको 30 to 45 मिनट्स लगता है ट्रैवल टाइम, बट इस केबल कार पे आपको करीब 7 मिनट्स लगता है इस तरफ से दूसरी तरफ, जो करीब 2 किलोमीटर है। Our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the shadows. And now we're in the shadows. I wanna feel your blue sky within, so deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. ये जो केबल का कैबिन है, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड से इम्पोर्टेड है एंड इसमें कैपेसिटी है 32 पीपल एक साथ में। तो अभी कोविड है तो फिलहाल इतना आदमी अलाउड नहीं है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल टाइम पे यहाँ पे 32 पीपल कैपेसिटी है इसमें। And feel your blue sky within, so deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. Forget what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel your blue sky within. Do you think of me when you're on your way home, holding hands along the track? सो हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ गुवाहाटी। नॉर्थ गुवाहाटी बहुत सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है एंड यहाँ पे IIT भी है। सो IIT, अगर कोई गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी, गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी आना चाहे तो IIT जाने के लिए बेस्ट वे है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे उस साइड से इस तरफ। एंड देन फाइनली आप अपना जो भी डेस्टिनेशन से आप जा सकते हो। चलो थोड़ा घूमते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। So deep in you. कैसा लग रहा है ऋषिता? आज एक्सप्लोर करने आज संडे तो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं और ऋषिता आ चुका है यहाँ पे। तो हम लोग हैं अभी नॉर्थ गुवाहाटी पे एंड देन यहाँ से हम लोग फिर से वापस जाएंगे टू मेन गुवाहाटी। तो करीब आप ये रोपवे का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। ये इस रोपवे का काम स्टार्ट हुआ था आई थिंक अराउंड 2006 और 9 पे। सॉरी, मैं मास्क उतार लेता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं तो प्रॉब्लम है नहीं, तो अदरवाइज साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये रोपवे का इनॉग्रेशन हुआ था, एक्चुअली स्टार्ट हुआ था इसका काम अराउंड 2006 और 9 पे एंड इसको ख़त्म होना था 2011 में। बट कुछ कारण आई थिंक इनका जो पोल्स लगा हुआ है, जो पिलर्स है, पिलर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया एंड देन फाइनली इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2020, मतलब 2020 अगस्त में शायद हुआ है इनॉग्रेशन। एंड ओनली 1 month ओल्ड है एंड बहुत दिनों के बाद गुवाहाटी में ये रोपवे स्टार्ट। तो गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी अप डाउन करना चाहिए या टूरिज्म के लिए तो आप लोग ये रोपवे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो आप पूरा एरियल व्यू ले सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर का। मुझे जो लगता है नॉर्मल आदमी के लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो लेबर क्लास लोग हैं तो नॉर्थ गुवाहाटी टू गुवाहाटी अप डाउन करते हैं, ये लोग जनरली फेरी से अप डाउन करते हैं क्योंकि फेरी का कॉस्टिंग बहुत कम है। बट इस रोपवे में आपको अगर अप डाउन करना है तो आपको 1 वे अगर आना है, अगर गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी आना है तो दिन आपका टिकट प्राइस है 60 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप अप एंड डाउन करोगे आपके पास 3 घंटे 3 आवर्स का विंडो रहेगा। तो अगर आप टिकट करके इस तरफ आए 3 घंटे तक आप यहाँ पे रोम करके एंड देन फाइनली वापस जा सकते हो।
अगर आप अप एंड डाउन करोगे तो देन आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो वन वे 60 रुपीज़ एंड अप एंड डाउन 100 रुपीज़। अगर आपका वो 3 आवर्स क्रॉस हो गया देन आपको फिर से 60 रुपीज़ करके वापस जाना पड़ेगा। ये जो रोड है, इस रोड का ट्रेल को आप आके एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, खाली है एंड साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और ऋषिता ये सोचा कि थोड़ा चल के एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज अपने पास तो कुछ काम है नहीं आज इस साइड में, तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं एंड घूम के दिन वापस हम लोग केबल कार के थ्रू मेन गुवाहाटी में चले जाएंगे। अच्छा लग रहा है, फॉरेस्ट है, शांत है एकदम बिल्कुल। ऋषिता का लास्ट रोपवे आप कहाँ पे चढ़े थे? लंकावी कहाँ पे? मलेशिया। कैसा था वो? अच्छा था, बहुत बड़ा था। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? जब ऊपर की तरफ जा रहे थे आपको कैसा फील हो रहा था? है? क्या डर लग रहा था? डर नहीं लग रहा था। देन थ्रिलिंग? मतलब मज़ा आ रहा था? हाँ, मजा आया। क्लाउड्स के ऊपर चले गए थे हम लोग एंड उधर एक अगर आप मलेशिया जाते हो तो देन वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा लंकावी जाइए, बिकॉज इंडियन बहुत मलेशिया जाते हैं घूमने के लिए, थाईलैंड, मलेशिया। तो लंकावी मस्ट विजिट प्लेस है एंड वहाँ पे लंकावी पे आपको एक केबल कार मिलेगा, लंकावी केबल कार, जहाँ पे आपको केबल कार प्लस स्काई ब्रिज दोनों ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप शाहरुख खान का डॉन 2 मूवी देखे होंगे तो वो डॉन 2 मूवी का शूटिंग उसी केबल कार पे हुआ था। तो मैं ऊपर में मेरा मलेशिया वाला लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। वो जो एरिया है ना, वो आपको पूरा थीम पार्क है, आपको केबल कार मिलेगा एंड देन स्काई ब्रिज, उसके बाद स्काई ट्रेन भी है, स्काई ट्रेन है और 3D शो, बहुत कुछ है। आर्ट म्यूजियम में बहुत ट्री का भी है। बेसिकली अगर आप सिंगापुर में जो आप देखते हो जाके यूनिवर्सल स्टूडियो या सेंटोसा, राइट, सेंटोसा था ना, हाँ, यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा आइलैंड पे जो आपने देखते हो जाके आप लोग, तो आपको वहाँ पे छोटा सा एक मिल जाएगा, बहुत सुंदर जगह है। तो अगर आप मलेशिया जाते हो तो लंकावी ज़रूर चाहिए। बैठने के लिए जगह मिल जाएगा, एसी लगा हुआ है इनसाइड में, टॉयलेट बहुत अच्छा है, क्लीन है, तो आप वेट कर सकते हो आराम से। तो हम लोग वापस जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे एट द एंड, बिकॉज मुझे फिर से घर जाके इसको एडिटिंग भी करना है, छोड़ना भी है आज। अगर बीच में अगर फंस जाए रोपवे, अगर मेन मशीन अगर काम करना बंद कर दे तो रिकवरी वैन है एंड इसका मशीन ये सेम केबल से ये जाएगा, जाके इससे रिकवरी करके लेकर आएगा। तो एक अच्छा चीज़ है, बैकअप सपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से आप आगे चल लीजिए। अच्छा, मेन ऑपरेशन इफाলৰ পৰা যদি তাতে খালী আছে ভাবি লওক, ইয়াতে মানুহ বেছি হৈ গ'ল, তুমি চলাব নোৱাৰিবা এইটো, এইটো এইটো না, আচ্ছা আচ্ছা, এইটো দিলে অটোমেটিক অন হৈ যাব, তো মুভমেন্ট। अच्छा अच्छा। इन्होंने जो मुझे बताया, ये लोग बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे ऑन ऑफ एंड रनिंग द रोपवे, बट जो मेन ऑपरेशन है वो गुवाहाटी साइड टर्मिनल से ऑपरेट होता है। गैंगग्लॉफ स्विट्जरलैंड। सो बेसिकली ये कैबिन को स्विट्जरलैंड से लाया गया है एंड इसमें कैपेसिटी है 32 पीपल। सो हम लोग वापस आ रहे हैं गुवाहाटी की तरफ, नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया था, ये आइलैंड वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है और इसी आइलैंड पे उमानंद टेम्पल बना हुआ है और इस आइलैंड को पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
लोग पहुंच चुके हैं लोअर डेक एंड मास्क से शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा। हाँ कोई बात। सो हम लोग आ चुके हैं लोअर डेक एंड देन लिफ्ट से हम लोग नीचे जाएंगे। भाई वो पढ़ो नहीं मैं पढ़ो। ये रहा गुवाहाटी रोपवे एंड बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको आना है तो सुबह आ जाए, क्योंकि थोड़ा लेट होने के बाद बहुत लाइन लग जाती है यहाँ पे। फिर सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के आसपास आ जाइए एंड देन आपको खाली मिलेगा। तो ये है गुवाहाटी रोपवे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप गुवाहाटी में हो तो आप ये केबल का राइड ले सकते हो।